तेजप्रताप यादव जी ने हमेशा सबको अपमानित किया है। कोई नई बात तो है नहीं, कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात तो है नहीं। ये तो आरजेडी के राजनीतिक कुसंस्कार का एक नमूना है। लगता है डांट पड़ी होगी पिताजी से, तब जाकर ऐसी बात उनके मुंह से निकल रही है। और दो पहलू हैं इसके। रघुवंश बाबू को किस तरह से अपमानित किया था तेजप्रताप यादव जी ने सबके सामने है, एक लोटा जल से कंपेयर कर दिया था। जगदा बाबू की किस तरह से बेइज्जती लगातार तेजप्रताप यादव जी ने की है। और दूसरी बात यह है कि तेजप्रताप यादव अगर कह रहे हैं कि उनका कुछ चलता नहीं है, पार्टी में उनका कुछ वजूद नहीं है, तो ये बात आपको 6 साल के बाद बता रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी, बेहद खास बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कल से सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि कल से जिस तरह से जगदानंद सिंह के बारे में इस्तीफा की चर्चा जो हो रही है, वो एक तरह से कहा जाए तो बिहार की राजनीतिक हलचल उससे तेज हो चुकी है। हम इस पर विशेष बात करेंगे। हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। जगदानंद सिंह के इस इस्तीफे को आप किस रूप में देख रहे हैं? जगदानंद सिंह से जब मीडिया कर्मी जब सब बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये बचकाना बयान है, क्या लगता है? देखिए, इस तरह की खबरें तो लगातार आ रही हैं। और दूसरा है कि जगदा बाबू इस्तीफा दे नहीं दे, उससे आरजेडी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आरजेडी शुरू से लेकर अंत तक टिप टू टो परिवार की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष देख लीजिए आप, नेता प्रतिपक्ष देख लीजिए, राज्यसभा, मतलब सब कुछ इनके परिवार के लोग जाते हैं। फिर कुछ बचता है तो किसी और में जाता है। सारे निर्णय इनके परिवार से ही होते हैं। तो जगदा बाबू अध्यक्ष रहे नहीं रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और हम लोगों को इसमें इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं। उनका आंतरिक मामला है, इस्तीफा उनको देना है नहीं देना है। तेजप्रताप यादव जी ने हमेशा सबको अपमानित किया है। कोई नई बात तो है नहीं, कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात तो है नहीं। ये तो आरजेडी के राजनीतिक कुसंस्कार का एक नमूना है कि आप सीनियर लीडर्स को हमेशा ही प्रताड़ित करेंगे, अपमानित करेंगे, इंसल्ट उनका करेंगे, सार्वजनिक रूप से करेंगे। तो ये सब कोई बड़ी बात तो है नहीं उनकी तरफ से। कहा यह भी जा रहा था कि तेजप्रताप के हरकत के कारण ही वो नाराज काफ़ी दिन से चल रहे थे। लेकिन जब तेजप्रताप यादव से जब मीडिया कर्मी बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि हमसे किसी को क्या नाराजगी है, हम हैं क्या। तो क्या लगता है कि तेजप्रताप यादव का पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं है? लगता है डांट पड़ी होगी पिताजी से, तब जाकर ऐसी बात उनके मुंह से निकल रही है। और दो पहलू हैं इसके। रघुवंश बाबू को किस तरह से अपमानित किया था तेजप्रताप यादव जी ने सबके सामने है, एक लोटा जल से कंपेयर कर दिया था। एक लोटा जल दिया रघुवंश बाबू को, तेजप्रताप जी ने, अब तेजस्वी जी की बारी है, वो दे दें। तो ये कहीं ना कहीं शुरू से लेकर अंत तक रहा है राजद में कि ये लोग अपने सीनियर लीडर्स को अपमानित करते हैं। जगदा बाबू की किस तरह से बेइज्जती लगातार तेजप्रताप यादव जी ने की है। और दूसरी बात यह है कि तेजप्रताप यादव अगर कह रहे हैं कि उनका कुछ चलता नहीं है, पार्टी में उनका कुछ वजूद नहीं है, तो ये बात आपको 6 साल के बाद बुझा रहा है। आपको विधायक बने 6 साल से ऊपर हो चुका है, तो 6 साल के बाद आपको समझ में आ रहा है कि पार्टी में आपकी नहीं चलती है। अरे आपको बढ़ने नहीं देना चाहते हैं आपके खुद के भाई। समय समय पर इन दोनों भाइयों का जो अंतर कलह है ना, वो सतह पर आता रहा है। तो कोई नई बात नहीं है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान और अगर तेजस्वी यादव मिल जाएंगे तो राजद का कहना है कि केंद्र चिराग पासवान संभालेंगे और बिहार की राजनीति तेजस्वी यादव संभालेंगे। इस बात से कितना सहमत? देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि शून्य के बगल में अगर शून्य लग जाता है ना, तो शून्य ही रहता है, 100 नहीं बन जाता है। तो एक शून्य दूसरे शून्य के बगल में, दोनों अनुकंपा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। एक एक्टर बनने गए थे, एक क्रिकेटर बनने गए थे, कुछ हो नहीं पाया। तो होता है ना कि फैमिली ऑक्यूपेशन, तो अपने पिताजी की विरासत को संभालने की असफल कोशिश दोनों की तरफ से हो रही है। अनुकंपा के आधार पर राजनीति चल रही है। तो 0/0 सन्नाटा ही रहेगा, निश्चिंत रहिए उसके लिए। क्या लगता है कि चिराग पासवान को जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा निकाले हुए हैं, जनता में भारी हुजूम भी जुट रही है, तो क्या इस चीज़ को आप क्या लग रहा है कि आगे चल करके एनडीए को इससे कोई खतरा है या नहीं? देखिए, हमारी समझ से उनको आशीर्वाद यात्रा के बजाय माफ़ी यात्रा निकालनी चाहिए थी, पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए थी। जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, आदरणीय रामविलास पासवान ने इतने वर्षों में अपनी पार्टी को खड़ा किया, आगे बढ़ाया, सब कुछ किया, और उन्होंने अपने ही बंगले में अपने ही चिराग से आग लगा दी। तो ऐसी परिस्थिति में उनको अपने लोगों से भी, बिहार की जनता से भी, एनडीए के जो वोटर्स हैं उनके बीच भ्रम फैलाने के लिए भी पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए थी, माफ़ी यात्रा निकालनी चाहिए थी। शायद तब जाकर बात कुछ ठीक होती। अगर तेजस्वी यादव चिराग पासवान एक हो जाते हैं तो जदयू के इससे कितना खतरा है? मैंने पहले ही एक लाइन में कहा है, शून्य के बगल में शून्य, 0/0 सन्नाटा होता है। बात खत्म, कोई फर्क नहीं। क्या हो गया? अरे बी टीम बनकर काम किए ही ना, बता नहीं पाए ना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस रिश्ते के बारे में तो पहले ही बताना चाहिए था। हम तो बता ही रहे थे हम लोग
कि बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में अरे थे। कुछ भी ऐसी बात नहीं। चिराग पासवान ने कहा था कि हम मोदी के हनुमान हैं। हमने नारा दिया था कि तेजस्वी के हनुमान चिराग पासवान, चिराग पासवान। जी नकारात्मक राजनीति की परिणाम मिला, अस्तित्व आज संकट पे है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कह रहे थे जदयू प्रवक्ता अभिषेक जैन। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर चिराग पासवान और अगर तेजस्वी यादव एक साथ मिल भी जाते हैं तो उससे जदयू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और साथ ही साथ जगदानंद सिंह को लेकर के भी इन्होंने कहा है कि जगदानंद सिंह जिस प्रकार से पार्टी को सींचने का काम किए हैं, एकजुट रख करके पार्टी को चलाने का काम किए हैं, वैसे में जिस तरह से उनको आए दिन जो सुनने को मिलता है, खुद तेज प्रताप यादव जिस तरह से उनको भर मंच पे जब जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिनके पास में अभी राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है, राजनीति के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। देखने वाली बात होगी कि क्या जगदानंद सिंह पार्टी में टिके रहते हैं या फिर जो इस्तीफे की बात चल रही है उस पर क्या आगे क्या कुछ अपडेट आता है वो न्यूज़ 4 नेशन आपको जरूर बता देगा। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।